गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर जी। चलो आज हमें पढ़ना है प्रश्नावली 7.2। क्या पढ़ना है? प्रश्नावली 7.2 शुरू करेंगे हम। इसके पहले हमने प्रश्नावली 7.1 का पूरा वीडियो डाल दिया है। आज पढ़ेंगे 7.2। प्रश्न क्रमांक 1 ध्यान से सुन लेना। पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, सेल के दौरान एक दुकान सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देती है। ठीक है ना? मतलब कि सेल का मतलब जब एक दुकानदार सामान बेचता है तो 10% की छूट। बट्टा का मतलब छूट। यदि 1450 रुपए अंकित मूल्य वाला एक जीन्स, 2 कमीजें जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य 850 है। क्या है? 850 को खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। मतलब ये बोला कि एक कमीज कितने रुपए की है? 1450 की। कितने की? 1450 की जीन्स का पैंट है। और कमीज कितने की है? 850 की दो ठो। तो टोटल कितनी? 8 दिन 16, 1700 रुपए की दो कमीजें होगी। ठीक है ना? अब आगे देखो ध्यान से। प्रश्नावली कक्षा 8 प्रश्नावली 7.2। ठीक है ना? सवाल है कि सेल के दौरान अंकित मूल्य पर 10% की बट्टा देता है। ठीक है, देखो जीन्स का मूल्य प्रश्न क्रमांक 1, जीन्स का मूल्य क्या लिखोगे? जीन्स का मूल्य कितना है? 1450 रुपया। और कमीजों का मूल्य एक कमीज का मूल्य बराबर 850 रुपया। तो दो कमीजों का कितना हो जाएगा? दो कमीज का हो जाएगा 850। एक का है तो हमको दो का निकालना है। तो 2 शून्य 0, 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1700 रुपया। कितना हो गया? 1700 रुपये। आगे चलो, टोटल मूल्य कितना हो गया? कुल मूल्य हो जाएगा अपना, एक है 1450 और एक हो गया 1700 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे तो 14, 17, 3150 रुपया। ठीक है ना? अब हमें क्या बोलना है कि 10% की छूट देता है, खरीदने के लिए ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो देखो 10% की छूट देगा। कितने की छूट? 10% की। देखो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितने में? 100%। 10% की छूट दे दिया तो 90% आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से हमें क्या करना है कि छूट बराबर 3150 कितने परसेंट की छूट दे रहा है? 10% की। यहाँ परसेंटेज का चिन्ह होता है तो परसेंट की जगह में नीचे 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया। यहाँ कितना है? 315 रुपये की क्या मिल गई? छूट कितने की मिली? 315 रुपये की। तो पूछा है कि अब उसको कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। कितने रुपए का भुगतान करना पड़ेगा? तो देखो, तो ग्राहक द्वारा, ध्यान से, ग्राहक द्वारा किया गया भुगतान, मतलब ग्राहक कितने रुपए भुगतान कर देखो मूल्य कितना आया था? 3150 रुपए। छूट कितने की मिल गई? 315 की। 315 की घटा दो, जीरो है तो 10 में 5 गए 5, 10 में 5 गए 5, और इसको एक दे दिया तो 4 बता, 4 में 1 गए 3, और ये बचा 1,
11 में 3 गए 8, यहाँ पर बचा 2, यानी कि 2835 रुपया, 2835 रुपया। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है ना। नहीं खाओ, तुम नहीं मैं तो खाओ, खा मुंह नहीं ली। खाओ। ए, चलो शांत रहो। सर जी आपके पे हार्ड आ रहा। क्वेश्चन नंबर 2, एक टेलीविजन, टेलीविजन मतलब टीवी, एक टेलीविजन का मूल्य 13,000 रुपया है। इस पर 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। क्या? 12% की दर से बिक्री कर वसूला जाता है। यदि विनोद इस टेलीविजन को खरीदता है तो उसके द्वारा किया जाने वाला भुगतान राशि क्या होगी? देखो यहाँ एक टेलीविजन का मूल्य, तो लिखो प्रश्न क्रमांक कौन सा है? दूसरा। प्रश्न क्रमांक 2 लिखोगे टेलीविजन का मूल्य, टेलीविजन का मूल्य बराबर कितना है? 13,000। टेलीविजन का मूल्य बराबर 13,000। 12% की दर से बिक्री कर, बिक्री कर बराबर कितना है? 12%। बिक्री कर बराबर है 12%। तो देखो जो ये मूल्य है इसका क्रय मूल्य, इसका 12%, तो निकालोगे कर बराबर कितने रुपए हो? पहले कर बराबर निकालेंगे। कर बराबर बिक्री कर लिख लो, बिक्री कर बराबर 13,000 गुणे 12/100। ये 2 जीरो से उड़ गया, तो 12 शून्यम शून्य, 12 3 36 की 6। अब 12 कम 12, 12 3 15, मतलब 1560 रुपये क्या है? बिक्री कर। क्या है? बिक्री कर। अब क्या करना है? कुल कितना भुगतान किया गया, तो लिखोगे कि विनोद के द्वारा किया गया कुल भुगतान, विनोद के द्वारा, अच्छा ध्यान से, विनोद के द्वारा किया गया कुल भुगतान बराबर, देखो पहले मूल्य कितना था उसका? 1300 रुपया। कितना था? 13,000 सॉरी। पहले मूल्य कितना था? 13,000। अब बिक्री कर जो टैक्स होता है, बिक्री कर का मतलब टैक्स, टैक्स लग गया 1560। कितना लग गया? 1560 लग गया टैक्स। बिक्री कर 13,000, टैक्स लग गया। देखो यहाँ ध्यान से, 1360 में जोड़ दो इसको, कितना हो जाएगा? 14,500, 14,560। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ध्यान से देखो एक बार फिर से, टेलीविजन का मूल्य कितना था? 13,000। कितना था? 13,000। बिक्री कर था 12%, तो पहले हम निकालेंगे 12% की। बिक्री कर कितने रुपए था? 13,000 गुणे 12/100, 12/100, तो निकाल लिए 1560 रुपया। कितना निकाल लिए? 1560। अब बोला कि वो जब खरीदेगा विनोद तो उसे कुल कितने रुपए का पड़ेगा? तो 13,000 का तो उसका मूल्य हो गया, 1560 उसको टैक्स देना पड़ेगा। दोनों को जोड़ दिए तो 14,560 आ गया आंसर। खत्म। ठीक है ना? यहाँ तक किसी को दिक्कत? आगे चलो।